हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है एंड हर साल की तरह लेट्स नॉट वेट फॉर फरवरी एंड मार्च टू प्लान आवर टैक्सेस। लेट्स स्टार्ट प्लानिंग अर्ली एंड लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। वैसे भी मार्केट्स में काफी अच्छे मौके हैं टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड सेव योर टैक्सेस टू। अगर आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो आपको मदद करेगा टू बिल्ड योर वेल्थ, receive consistent returns and reduce your tax burden, then ELSS funds आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की हमारी ये वीडियो completely ELSS funds पर बेस है। यहाँ आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ELSS फंड्स होते क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कैसे उनमें इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में हम ऐसे टॉप 5 ELSS फंड्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन व्हाट आर ELSS फंड्स। ELSS फंड्स का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELSS फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने कॉर्पस का एटलीस्ट 80% पैसा इक्विटी या इक्विटी कंपोनेंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पैसे को डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस तक टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पैसे को एटलीस्ट 3 साल तक फंड में इन्वेस्ट करके रखना होता है, जिसे हम लॉक इन पीरियड कहते हैं। और जब ये पीरियड एंड होता है तब आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन शॉर्ट LTCG कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर फाइनेंशियल ईयर में LTCG का अमाउंट 1 लाख के अंडर होता है तो उस पर आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यही LTCG का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो उस पे एज यूजुअल 10% का टैक्स लगाया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस हु शुड एक्चुअली इन्वेस्ट इन ELSS फंड्स। पहला, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आई एम श्योर कि आपकी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज EPF के लिए कटता होगा। EPF का फुल फॉर्म इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ये एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है जो कि टैक्स सेविंग में आपकी हेल्प करता है। इस केस में ELSS is the best choice if one wants to balance the risk and return on their investment portfolio. इसी तरह ULIPs, PPF जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी आपको टैक्स एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ आपके जो रिटर्न्स का पोटेंशियल है वो स्लाइटली कम हो जाता है और साथ ही जो लॉक इन पीरियड है वो कंपैरेटिवली लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल, PPF का लॉक इन पीरियड 15 साल का है और ULIPs का 5 साल का। लेकिन वहीं अगर आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करने जाएं तो उसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 इयर्स का होता है, जो शॉर्टेस्ट है। ELSS एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि टैक्स एडवांटेजेस के साथ साथ ELSS आपको म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी इन्वेस्टिंग को एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ आप स्टॉक्स में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की काफी जरूरत लगती है। इक्विटी मार्केट में होने वाले चेंजेस की वजह से फंड की परफॉर्मेंस में जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं, सिर्फ उसकी वजह से ही कई इन्वेस्टर्स अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसलिए ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड ये इंश्योर करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंसिस्टेंटली बने रहें। रेगुलर इन्वेस्टिंग के लिए आप SIPs के थ्रू ELSS फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में हेल्प करता है एंड व्हेन द मार्केट्स आर नेगेटिव यानी कम हो जाते हैं, SIP allows you to accumulate more units of that mutual fund which helps you when they turn positive. अब बात करते हैं वीडियो के उस पार्ट की जिसका आपको काफी देर से इंतजार है, 5 गुड ELSS फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2023। ये रैंक वाइज नहीं है, सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, बस इन फंड्स को सिलेक्ट करने के टाइम हमने 4 मेजर क्राइटेरिया को ध्यान में रखा है। सबसे पहला, एटलीस्ट 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए बाय क्रिसिल। नंबर 2, उसका AUM। Number 3, minimum 30% annualized returns in 3 years. And number 4, better risk reward ratio. Number 5 is the lower expense ratio.
सबसे पहला प्लान है क्वांट टैक्स प्लान, डायरेक्ट प्लान है। ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है। 3 अप्रैल 2023 तक देखें तो इसका AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू 2780 करोड़ थी। इस फंड के डायरेक्ट प्लान के ग्रोथ ऑप्शन की करंट नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 247 रुपीस थी। साथ ही पिछले 3 सालों में क्वांट टैक्स डायरेक्ट प्लान ने 52% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं वर्सेस 33.5% रिटर्न्स जो उसी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स हैं। यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं कि इस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी काफी बेहतरीन है। दूसरा फंड है HDFC टैक्स सेवर फंड। ये भी एक 5 स्टार रेटेड फंड है। 3 अप्रैल 2023 तक इसकी AUM की वैल्यू 9723 करोड़ के आसपास है और इस फंड के जो डायरेक्ट प्लान के ग्रोथ ऑप्शन है उसका NAV 3 अप्रैल तक 849 रुपीस के आसपास है। पिछले 3 सालों में HDFC टैक्स सेवर फंड ने 31.5% के अपने कैटेगरी रिटर्न्स के अगेंस्ट अराउंड 32% के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट किए हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा हाई है एट 1.1% बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू एंड द रिटर्न्स। एंड यहाँ टेबल में आप इस फंड के रिस्क रेशियोज को भी एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा फंड है बंधन टैक्स एडवांटेज फंड। ये भी अगेन एक 5 स्टार रेटेड फंड है। 3 अप्रैल 2023 तक इसके AUM की वैल्यू 4024 करोड़ के आसपास थी और फंड की NAV 110 रुपीस के आसपास है। पिछले 3 सालों में बंधन टैक्स एडवांटेज फंड ने 33.5% के अपने कैटेगरी रिटर्न्स के अगेंस्ट 42% के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट किए हैं जो काफी हाई हैं एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.75% है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इस फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी अच्छे हैं। फोर्थ फंड है पराग परीक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। ये भी अगेन एक 5 स्टार रेटेड फंड है। 3 अप्रैल 2023 तक इसकी AUM की वैल्यू 1147 करोड़ के आसपास थी। फंड का जो NAV है वो 20.64 रुपीस के आसपास है। पिछले 3 सालों में पराग परीक टैक्स सेवर फंड ने करीब 35% तक के रिटर्न्स दिए हैं वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ 33.5% और इसका एक्सपेंस रेशियो भी लो है एट अराउंड 0.8%। इस फंड की भी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो बेहतर है। और फिफ्थ एंड लास्ट ALSS फंड इज SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक 4 स्टार रेटेड फंड है। 3 अप्रैल 2023 तक इसकी AUM की जो वैल्यू है वो 12,158 करोड़ के आसपास थी। NAV 248 रुपीस था और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने भी आपको पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज रिटर्न ही दिए हैं दैट इज 33.5% के आसपास। एंड हियर इज द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फॉर दिस फंड। सो फ्रेंड्स, ये तो थे वो 5 ऐसे ALSS फंड्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्सेस भी सेव कर सकते हैं। अब इन फंड्स के अलावा आप मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड, कोटक टैक्स सेवर स्कीम और कैनेरा रोबैको फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पिछले 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स काफी पॉजिटिव हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में मेंशन किए गए सारे ही ALSS फंड्स ने लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ALSS फंड्स के थ्रू आप इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। इस सिचुएशन में आपको अपनी ओर से मार्केट रिसर्च करनी चाहिए ताकि आप एक साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। सो गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आगे भी आप ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यू मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड विद 5 पैसा।